नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में सफलता की कहानी गढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात की ओर अपने पांव बढ़ा दिए हैं। पार्टी ने पंजाब की जीत के शिल्पकार रहे संदीप पाठक को गुजरात का प्रभारी बनाकर राज्य के चुनाव के प्रति अपनी गंभीरता जाहिर कर दी है। पाठक इसी हफ्ते गुजरात का दौरा करेंगे। वो गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन क्या उनके लिए गुजरात में फतह हासिल करना पंजाब के लिए जितना आसान होगा, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में जहां विपक्ष बिखरा था, कांग्रेस आपसी गुटबाजी की शिकार थी, वहीं गुजरात में उनका मुकाबला भाजपा मजबूत संगठन से होगा। प्रधानमंत्री गृहराज होने के नाते यहां के मतदाताओं में उनके प्रति विशेष आग्रह आम आदमी पार्टी के मुश्किलें बढ़ा सकता है। आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन उनकी मूल पहचान यह है कि वो IIT दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के संदीप पाठक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम में रहकर राजनीति पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी 2002 की जीत में भी उनका विशेष योगदान माना जाता है। वे इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और उसके बाद वे उनके खास सहयोगी में शामिल हो गए। निरस्त हो चुके 3 केंद्रीय कृषि कानून को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े किसान आंदोलन की धमकी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति कृषि कानूनों को निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में किसान नेताओं को एक बार फिर कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट किया कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर साबित कर दिया है कि वे केंद्र की ही कठपुतली थे। इसकी आड़ में इन बिलों को फिर से लाने की केंद्र की मंशा है तो देश में और बड़ा किसान आंदोलन खड़े होते देर नहीं लगेगी। समिति ने इस रिपोर्ट को पिछले साल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की समिति के सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने इसे सार्वजनिक किया है। घनवट ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा गुंडागर्दी का सहारा लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। विधान परिषद चुनाव में अपने बहुमत के लिए भाजपा गुंडई पर उतर आई है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह का कार्य किया था और अब विधान परिषद के चुनाव में यही किया जा रहा है। डीएम और एसपी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं, तभी एटा में इस तरह की घटना हुई है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर लखनऊ के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि डीजल और पेट्रोल उसका नियंत्रण नहीं है। चुनाव के समय दाम क्यों नहीं बढ़ते? चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां मुनाफा क्यों कमा रही है? डीजल पेट्रोल से होने वाला मुनाफा बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह कोई नई सरकार नहीं है, निरंतरता वाली सरकार है। अखिलेश ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने जो सिद्धांत और रास्ता दिखाया था, समाजवादी पार्टी उसी सिद्धांतों पर चलते हुए समाज और देश के लिए काम कर रही है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को उनका हक और सम्मान मिला है। डॉक्टर लोहिया के जन्मदिन पर सपा संकल्प लेती है कि पार्टी ऐसे सभी वर्गों के हक, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बवाल हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल गैस की बढ़ी कीमतों पर चर्चा की मांग की। हालांकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। खड़गे ने ANI से बातचीत में आरोप लगाया कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोक दिया गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ाई गई। कांग्रेस सांसद
केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत महंगाई, ईंधन और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को मुद्दे पर चर्चा के लिए निलंबन का नोटिस दिया है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि महामारी शुरू होने के बाद बच्चों को ज्यादा नुकसान हुआ था। बच्चों को सूखा राशन दिया गया, उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उन्हें बेहतर पोषण मिले। बच्चों के लिए पके हुए भोजन और मिड डे मील फिर से शुरू किया जाए। कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए। समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता राम गोपाल यादव ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर रोल बैक करने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने आज राज्यसभा की कार्रवाई रोककर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सभापति ने स्वीकार नहीं किया। राम गोपाल यादव ने एनडीटीवी से कहा कि डीजल महंगा होने से सिर्फ एक दिन में कई जगहों पर दूध और कई आम जरूरत की चीजें महंगी हो गई है। ऐसे में सरकार को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेना चाहिए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।